उर्स मनाना, ये प्रोग्राम करना, यहाँ दुआएं मांगना, अल्लाह के वली के दरबार पर हाजिर होना, ये नबी की सुन्नत है, तो फिर ये गलत कैसे हो सकता है? फिर ये शिर्क कैसे हो सकता है? बहुत सारे लोग कहते हैं उर्स मनाना शिर्क है, वहां तुम वलियों से मांगने जाते हो। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, गज़वाए उहद के शुहदा के पास जाकर दुआ मांगी तो गज़वाए उहद के शुहदा अल्लाह के वली थे, सहाबी थे, सहाबी रसूल थे, अल्लाह के वली थे, शुहदा का दर्जा था उनका। तो यहीं से साबित होता है कि एक नबी होकर शुहदा के मजार पर जाकर वहां पर फातिहा पढ़े और फिर मजमा इकट्ठा करे सहाबा का, और फिर वहां पर मिंबर लगाया जाए और उस मिंबर पर बैठकर सहाबा की शुहदा की अजमत को बयान किया जाए और फिर गैब की खबरें बताई जाए कि है मेरे सहाबा, मैं आपके सामने तो खड़ा हूं लेकिन मेरी नजर हौज़े कौसर पर भी है, वहां भी मैं देख रहा हूं कि कौन जन्नती है और कौन जहन्नमी है, और मैं ये भी देख रहा हूं कि आने वाली कयामत तक के वक्त में मुझे इसका डर नहीं कि तुम शिर्क करोगे। हो जाता है जो अल्लाह का हो जाता है, अल्लाह उसका हो जाता है। और जब हमारा तकिया, हमारा भरोसा अल्लाह की जात पे होगा, अल्लाह तबारक व तआला वलियों के तफैल जो है वो इसको बैठक को आने वाले वक्त में एक बेहतरीन जामे और दारुल उलूम की सूरत में आप देखेंगे। आज ये दर्शका देखकर, बच्चों का प्रोग्राम आपके बच्चों का सुनकर दिल खुश हुआ। अल्लाह ताला इस मदरसे को दिन दुगनी तरक्की अता फरमाए और मदरसे में पढ़ाने वाले इस्तिदाए इकराम का जरूर ख्याल किया जाए। मेरे पास बड़ी शिकायतें आती हैं। पिछले दिनों एक मौलवी साहब की शिकायत आई, उनकी दरख्वास्त अभी मेरे पास पड़ी है, फैसला नहीं हुआ उनका, और वो बेचारे गांव में बड़ी शौक से लाए गए और वो पढ़ाते रहे 2-3 साल। आखिर में क्या हुआ कि उनकी 5 के 6 महीने की तनख्वाह थी और मौलवी साहब को उन्होंने निकाल दिया। निकाला कैसे कि जब तनख्वाह बंद की तो वो बेचारे मजबूर हो गए। अगर 5 महीने तनख्वाह नहीं मिली तो क्या करेंगे? मगर नमाज पढ़ी जाती है मस्जिद के अंदर, नमाज पढ़ी जाती है मस्जिद के अंदर। और जहाँ जहाँ आप तालीम देख लें, कोई इक्का दुक्का ऐसी खानकाह होगी जहाँ मस्जिद नहीं होगी, बल्कि हर खानकाह के पास मस्जिद है। बाजी अलुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह के रियान शरीफ एक आलीशान मस्जिद बनी है। कहाँ? आलीशान। दाता अली हजबीरी के पास लाहौर की आलीशान मस्जिद बनी है, हर बादशाह ने उसमें हिस्सा लिया है उस मस्जिद के अंदर। और जितने भी औलिया किराम हैं हमारी खानकाह, शादरा शरीफ जाके देखो मस्जिद बनी है, लासी देखो मस्जिद बनी है। और जहाँ से इस्लाम चला है, अंदाजा लगाओ कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोजा पाक बाद में बना है, मस्जिद पहले बनी है, मस्जिद पहले बनी है। तो इस मस्जिद का और दरबार का आपस में रिश्ता होता है, ताल्लुक होता है। जो बच्चे तालिब इल्म यहाँ पढ़ आएंगे दिन सीखने के लिए, ताकि वो नमाज पंजगाना में यहाँ पढ़ा करें, और जो लोग आएंगे वो भी नमाज पढ़ें। इसलिए कोशिश की जाए। मैं किबला सोनी साहब की खिदमत में ये जरूर गुजारिश करूँगा कि इस मस्जिद और इस दरसगाह की तरफ जरूर तवज्जो फरमाएं। ये अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से आने वाले इनायात, और यह काफी था, लोगों की समझ में नहीं आता था। नहीं, ऐसी बात नहीं, वो तो कायनात का मुख्तार हकीकी है, मालिक हकीकी है और सारी कुदरतों का मालिक है, हर चीज पर कादिर है, वो सब कुछ कर सकता था। मगर मंशा इलाही है कि जुबान फरमान मेरा हो और जुबान मेरे महबूब की हो। अपने महबूब को वो आवाम के अंदर मनवाना चाहता है कि बंदे मेरे हो मगर मेरे नबी के जरिए आओ, बंदे मेरे हो मगर मेरे नबी के जरिए आओ। इसलिए फरमाया कुल है महबूब आप फरमा दो, क्या फरमा दो? क्या लोगों अगर अल्लाह से मोहब्बत, नहीं फरमाया मुझसे मोहब्बत करना चाहते हो, नहीं, मोहब्बत अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो तो पत्ता बेहुनी मेरी ताबेदारी करो। क्या करो? ताबेदारी करो। इसलिए ईमान वालों के लिए सबसे पहला, सबसे असली, सबसे हकीकी और अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक अगर इस दुनिया और आखिरत की कामयाबी का कोई सही मॉडल है तो जनाब मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पाक है। आखिरी बात है, किबला मियां बशीर साहब सोए हुए थे। क्या हुए? सोए
سارے سے ہوئے تھے، وہ خدمت گار میں وہ جاگ رہے تھے. 1:15 بجے ہم کراچی پہنچے. سردیوں کا موسم تھا، دسمبر کا مہینہ تھا. وہاں پہنچے تو آگے آڈر ہو گیا کہ مہندو تو مودی صاحب مہمان آئے نا، جب انہوں نے روٹی کھلا گئے تو چلا گئے پھر تب نے سونا. سمجھا نا؟ یہ ایک روحانی کنیکشن ہے. کیا ہے؟ ایک روحانی کنیکشن ہے. اس لیے میں گزارش کروں گا ولیوں کے ساتھ جڑے رہیں، مگر کس طرح جڑے رہیں؟ شریعت کے دائرے میں جڑے رہیں. یہ نہیں کہ کوئی کہے کہ میں ولی کے پاس جاؤں گا 7 ڈھول لے کے جاؤں گا، 15 ڈھول لے کے جاؤں گا. ارے اس ولی کے پاس ڈھول لے جا کر فائدہ کیا ہوگا؟ اس لیے کہ میرے نبی نے جس کو حرام کیا وہ حرام ہے.